टीचर्स, जो हमारे समाज की रीढ़ हैं, सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं बल्कि देश का भविष्य गढ़ते हैं। हर दिन ये शिक्षक अपने परिवार और निजी जीवन से ऊपर उठकर समाज को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जब इन्हीं शिक्षकों के साथ अन्याय होता है तो सवाल उठता है, क्या हम वाकई उनकी कद्र करते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए देश के कोने कोने से हजारों टीचर्स दिल्ली पहुंचे। कोई ट्रेन से आया, कोई बस से, तो कोई पैदल ही लंबा सफर तय करके यहां पहुंचा। इन सब का मकसद एक ही था, न्याय की मांग करना, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना। लेकिन अफसोस, उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें पुलिस की लाठियों और डिटेंशन का सामना करना पड़ा। कई शिक्षकों को जबरन हिरासत में लिया गया, कुछ को चोटें आईं और कई घंटों तक उन्हें खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ा। ये वही लोग हैं जो हर दिन बच्चों को संविधान, लोकतंत्र और अधिकारों की शिक्षा देते हैं। आज वही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इन शिक्षकों की मांगें क्या थीं जो सरकार को इतनी असहज कर गईं? क्या ये सिर्फ नौकरी की बात थी या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छुपी थी? उनके पोस्टर, बैनर और नारों में सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि सम्मान और पारदर्शिता की भी मांग थी। लेकिन जब मीडिया ने सरकार से सवाल पूछे तो जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई बयान, मानो ये मुद्दा कोई मायने ही नहीं रखता। क्या सरकार को इन शिक्षकों की तकलीफें सुनाई नहीं देती या फिर वो जानबूझकर अनदेखा कर रही है? वेलकम टू नॉलेज स्प्राउट, जहां हम आपके लिए वो सच लाते हैं जो मायने रखता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असर देश भर के लाखों शिक्षकों और छात्रों पर क्या पड़ा। आज का वीडियो दिल्ली में हुए एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में है, जहां हजारों टीचर्स इकट्ठा हुए थे। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था बल्कि एक आंदोलन था जिसमें हर उम्र, हर राज्य के शिक्षक शामिल थे। उनकी एकता और हौसला देखने लायक था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को शॉक कर दिया। पुलिस की सख्ती, सरकार की चुप्पी और शिक्षकों की हिम्मत, इन सब ने मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे देश में न्याय मांगना इतना मुश्किल हो गया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक पर्टिकुलर दिन दिल्ली पूरे देश के टीचर्स मूवमेंट का सेंटर बन गया। हजारों एसएससी क्वालिफाइड टीचर्स और एस्पिरेंट्स शांति से अपनी पुरानी डिमांड्स को उठाने के लिए इकट्ठा हुए। मैनुअली अपॉइंटमेंट डिलेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इश्यूज और रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज से रिलेटेड जैसे जैसे प्रोटेस्ट ने मोमेंटम पकड़ा, दिल्ली की सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई। अलग अलग जगहों से लोग, खासकर शिक्षक, अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर उनके सपनों और संघर्षों की झलक थी। हर कोई उम्मीद और जोश के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आया था। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, पुलिस फोर्सेस को बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया गया। पुलिस की मौजूदगी हर तरफ महसूस की जा सकती थी। सड़कों पर बैरिकेड्स, दंगा नियंत्रण गियर में पुलिसकर्मी और हर कोने पर सतर्क निगाहें। प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर सख्ती बढ़ा दी थी, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जल्द ही शांतिपूर्ण आवाजें लाउडस्पीकर्स और लाठीचार्ज के नीचे दब गईं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाउडस्पीकरों से चेतावनी दी, लेकिन जब लोग पीछे नहीं हटे तो हालात बिगड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। कई लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे और माहौल पूरी तरह से बदल गया। आदमी और औरतें, जिनमें से कई दूर दराज के गांवों से आए थे, उन्हें डिटेन किया गया, घसीटा गया और पुलिस वैन में जबरदस्ती डाला गया। कई लोगों को तो अपनी पहचान तक बताने का मौका नहीं मिला। कुछ बुजुर्ग और महिलाएं जो सिर्फ अपनी आवाज उठाने आई थीं, उन्हें भी बख्शा नहीं गया। पुलिस की सख्ती ने कई परिवारों को डर और चिंता में डाल दिया। यहां तक कि फीमेल टीचर्स को भी नहीं बख्शा गया। कई महिला शिक्षकों को पुलिस ने जबरदस्ती घसीटा, कुछ को धक्का दिया गया और कई की आंखों में डर और आंसू साफ नजर आ रहे थे। इन शिक्षकों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर उन्हें इस तरह का व्यवहार झेलना पड़ेगा। यह घटना उन सभी के लिए एक गहरी चोट बन गई जो बदलाव की उम्मीद लेकर आए थे। हम बस चाहते थे कि हमारी बात सुनी जाए, चोट न पहुंचाई जाए। हम टीचर्स हैं, क्रिमिनल्स नहीं। ये उन एजुकेटर्स के शब्द हैं जो वहां थे। कुछ रो रहे थे, कुछ फ्रस्ट्रेटेड थे,
सभी उस सिस्टम से धोखा महसूस कर रहे थे जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स। कई ने एसएससी एग्जाम्स सालों पहले क्लियर कर लिए, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं मिले हैं। रिक्रूटमेंट डिलेस। एग्जाम्स हुए लेकिन कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। वेरिफिकेशन इश्यूज। डॉक्यूमेंट्स सालों से बिना क्लैरिफिकेशन के पेंडिंग हैं। ये टीचर्स लग्जरी नहीं मांग रहे, वे उन जॉब्स की डिमांड कर रहे हैं जो उन्होंने सही तरीके से कमाई हैं। सोशल मीडिया पर वाइड स्प्रेड कवरेज के बावजूद नेशनल मीडिया हाउसेस ने लिमिटेड अटेंशन दिया। अब तक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री से कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं आया है। लीडर्स चुप हैं। एजुकेशन दांव पर है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वेटिंग गेम खेलती जा रही है। क्या हम अपने टीचर्स के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? सोचिए, जिन लोगों ने हमें पढ़ना, लिखना और सोचने की आजादी दी, आज वही लोग सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। क्या ये वही सम्मान है जो उन्हें मिलना चाहिए था? जब एक शिक्षक जो समाज की नींव रखता है खुद को असहाय महसूस करता है, तो ये सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी हार है। अगर जो हमारे फ्यूचर को बनाते हैं उन्हें अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने पर मजबूर किया जाता है और फिर उसके लिए पनिश किया जाता है, तो हम एक नेशन के तौर पर क्या मैसेज भेज रहे हैं? क्या हम ये दिखा रहे हैं कि जो भी अपनी आवाज उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा? या फिर हम ये दिखा सकते हैं कि हम अपने समाज के असली हीरोज के साथ खड़े हैं? ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये एक सवाल है हमारे सिस्टम से, हमारी सोच से और हमारी जिम्मेदारी से। अपनी आवाज उठाए, चुप मत रहिए। जब भी आप अन्याय देखें, उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। आपकी एक आवाज कई और आवाजों को हिम्मत दे सकती है। याद रखिए, बदलाव तभी आता है जब लोग मिलकर खड़े होते हैं, उनके कॉज को सपोर्ट करें। यह सिर्फ टीचर्स की लड़ाई नहीं है, यह हर उस इंसान की लड़ाई है जो न्याय और सम्मान में विश्वास रखता है। आप चाहें तो ग्राउंड पर जाकर या सोशल मीडिया पर या बस अपने दोस्तों और परिवार से बात करके भी सपोर्ट दिखा सकते हैं। एक छोटी सी मदद एक बड़ा फर्क ला सकती है। अपने थॉट्स नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी राय मायने रखती है। जब आप अपनी बात रखते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन हजारों आवाजों की भी बात रखते हैं जो शायद खुद नहीं बोल पाती। शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज और दूर तक जा सके। ग्राउंड लेवल स्टोरीज और रियल वॉइसेस के लिए नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करें जो मायने रखती हैं। हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत है। जुड़े रहिए, सवाल पूछिए और समाज को बेहतर बनाने में अपना रोल निभाइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत